बहुत दुख होता है देश के प्रधानमंत्री जब मछली मटन मंगलसूत्र में उलझ जाते हैं। विपक्ष का मतलब शत्रु नहीं होता। हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन हम एक दूसरे के खतियानी शत्रु नहीं। ये शत्रुता की जुबान में तब्दील करने को इंडियन पॉलिटिक्स का अगर किसी को श्रेय जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं अभी भी साझी तहजीब का हिंदुस्तान है, गंगा जमुनी सभ्यता का। इसमें नफरत घोल करके आप चाहेंगे राजनीति कर लें, नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी, आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। राजद से राज्यसभा सांसद सह राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने छातापुर में प्रेस वार्ता कर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। आपको बता दें कि राजद से राज्यसभा सांसद सह राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा गुरुवार को छातापुर राजद कार्यालय में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि हमारे मुद्दे बिल्कुल साफ है, हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी है। कहा कि हर गांव में लोगों का कहना है कि 17 महीने में जो तेजस्वी जी सरकार चलाई उसमें नौकरी का मतलब तेजस्वी है। कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौकरी देकर 15 अगस्त के दिन बेरोजगारी से मुक्ति का भी आजादी मनाया जाएगा। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रति वर्ष सहायता दिया जाएगा। अग्निवीर योजना और रेलवे की पुरानी भर्तियां को बहाल किया जाएगा। कहा कि दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो उनके पास तमाम फुर्सत है। कौन मछली खा रहे हैं, कौन मटन खा रहा है, लेकिन उनके पास नौकरी के लिए और संविधान पर छाए संकट पर बोलने का फुर्सत नहीं है। कहा कि मैं अभी भी उनसे आग्रह करते हैं कि चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़िए। कहा कि बीजेपी को हार की हताशा साफ तौर पर दिख रही है। कहा कि गंगा जमुनी सभ्यता का हिंदुस्तान है, इसमें कोई नफरत घोल के चाहेंगे राजनीति कर ले, ये अब नहीं चलेगा। अब हिंदू और मुसलमान भी समझ रहा है हमारी एकता में ही इस देश की शक्ति है। मनोज झा ने सुपौल लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल को भारी मतों से जिताने की अपील लोगों से की। मौके पर एमएलसी डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डॉक्टर विपिन कुमार सिंह, हसन अंसारी, राजेश यादव आदि मौजूद थे। एनडीए के प्रस्थान की लिपि लिख चुके हैं। प्रधानमंत्री जी की खुद की भाषा और भाषाई गरिमा की गिरावट इस बात का द्योतक है कि इंडिया गठबंधन ने एक ऐसा नैरेटिव उनके सामने, एक ऐसा बातों का एक ऐसा सिलसिला उनके सामने खड़ा कर दिया जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। खुद अमित शाह जी तमाम उत्साह के बावजूद कहते हैं कि हम 2 चरणों में 100 सीट छू लेंगे। अब 191 सीटों पे चुनाव हुआ है और देश के नंबर 2 का नेता कह रहे हैं कि हम 100 सीट यानी आधी सीटें आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप हार गए। खैर, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। आज हिंदुस्तान भारतवर्ष के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कि ये देश संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा, आईन से चलेगा या नहीं चलेगा, और उसके लिए बहुत परेशानियां हैं उनके खेमे में। हमारे मुद्दे बिल्कुल साफ है। जैसा आप सबको मालूम है, छातापुर में हो, छातापुर का कोई गांव हो, कितने गांवों में अभी गया हूं, हर गांव में लोग एक बात जरूर कह रहे हैं कि 17 महीने में जो तेजस्वी जी ने सरकार चलाई उसमें नौकरी का मतलब तेजस्वी हो गया है। क्योंकि उससे पूर्व भी थे मुख्यमंत्री जी, क्या बदला था? नौकरी पहले क्यों नहीं मिलती थी और अब नौकरी क्यों मिलने लगी थी उन 17 महीनों में? तो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी है। नौकरी मतलब तेजस्वी। और ये खनक पूरे बिहार में सुनाई दे रही है, ये दस्तक पूरे बिहार में सुनाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के हमारे कांग्रेस के साथी 30 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं 15 अगस्त से। तेजस्वी जी ने उसमें जोड़ा, कहा कि 30 लाख खाली पद है, 70 लाख अतिरिक्त पदों का सृजन कर 15 अगस्त को जब हम आज़ादी को धूमधाम से मनाते हैं तो हम बेरोजगारी से मुक्ति की भी आज़ादी मनाएंगे। फिर हमारी गरीब गुरबा महिलाओं को, जिनके पास साधन नहीं है, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष 8,500 रुपए के तकरीबन, यह आर्थिक सबलीकरण के लिए, यह आर्थिक न्याय के लिए। फिर अग्निवीर जैसी योजना, इसमें 4 साल में हमारे युवा को रिटायर कर दिया जाता है। सेना में जो पुरानी भर्ती थी, जब आदमी 60
65 तक नौकरी करता था और फिर रिटायर होता था तमाम सुविधाओं के साथ। हम उसको बहाल करेंगे। रेलवे की पुरानी भर्तियां बहाल होंगी। और दुख की बात यह है कि जब प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं या अन्य हिस्सों में जाते हैं, उनके पास तमाम फुर्सत है कि कौन माछ खा रहा है, कौन मटन खा रहा है। उनके पास नौकरी के लिए बोलने की फुर्सत नहीं है, संविधान पर छाए संकट पे बोलने के लिए नहीं है। महिलाओं का उत्पीड़न करने वाला हजारों वीडियो क्लिप्स वाला प्रज्वला कर्नाटका का, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी को बोलने की सुध नहीं है। तो ये लड़ाई आर पार की है। एक तरफ आर्थिक सामाजिक न्याय की लड़ाई, जहां तेजस्वी जी हों या राष्ट्रीय स्तर पर खड़गे जी, राहुल जी हों, तमाम कम्युनिस्ट पार्टीज के लोग हों, स्टालिन साहब हों, केजरीवाल जी हों, हेमंत सोरेन जी हों, अखिलेश भाई हों, हमारा सीधे तौर पे कहना है कि हम दवाई, सिंचाई, कमाई, कार्रवाई, सुनवाई, इस पर चुनाव चाहते हैं। दुनिया में कहीं भी चुनाव आर्थिक मुद्दों पे होता है, सामाजिक सौहार्द के मुद्दों पे होता है, और हम उसी पे लड़ना चाहते हैं। हम गरीब की थाली, गरीब की ही क्यों, मध्यम वर्ग की थाली को केंद्र में ला करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये लोगों तक संदेश गया है। अगर आप भी लोगों से बात करें तो लोगों को लगता है कि हाँ, चुनाव तो ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन इसके ठीक विपरीत हमारे बाकी जो विपक्ष के दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, वो नौकरी पे नहीं बोलते, रोजगार पे नहीं बोलते, वो आर्थिक संपन्नता और न्याय के लिए नहीं बोलते। बहुत दुख होता है देश के प्रधानमंत्री जब मछली, मटन, मंगलसूत्र में उलझ जाते हैं, तो दुख होता है कि इस पद पर बड़े बड़े लोग रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे, शास्त्री जी रहे, इंदिरा जी रही, अटल जी रहे, मनमोहन सिंह जी रहे, वीपी सिंह रहे, देवेगौड़ा रहे, चंद्रशेखर जी रहे, गुलजारी लाल नंदा रहे, मोरारजी भाई रहे, और न जाने कितने। किसी ने अपनी इतनी बदजुबानी नहीं की। विपक्ष का मतलब शत्रु नहीं होता। हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन हम एक दूसरे के खतियानी शत्रु नहीं है। ये शत्रुता की जुबान में तब्दील करने को इंडियन पॉलिटिक्स का अगर किसी को श्रेय जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं अभी भी आग्रह करूंगा कि चुनाव जनता के मुद्दों पे लड़िए। जनता के मुद्दे क्या है? महंगाई, सिलेंडर 1500, 1400, 1300। तेजस्वी जी ने कमिटमेंट किया है, हमारी सरकार बनते ही 500 रुपये सिलेंडर मिला करेगा। चुनाव इन मुद्दों पे होना चाहिए, नौकरी पे होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए कि गरीब को आश्रय देने का, चुनाव होना चाहिए भूमिहीनों को भूमि देने का। और अगर इन पर चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं तो हार की हताशा साफ तौर पे दिख रही है। मैं आज जितने भी गांवों में गया, पहले भी तेजस्वी जी के साथ 2 सभाओं में यहाँ आया था, चंद्रहास चौपाल को व्यक्तिगत तौर पर भी ट्रैक्शन मिल रहा है, क्योंकि जो दूसरी तरफ खड़े हैं व्यक्ति, व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि तुलना कहीं है ही नहीं, वो सुलभ ही नहीं रहे। जनप्रतिनिधि अगर सुलभ नहीं है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, तो फिर क्या है? साझी तहजीब का हिंदुस्तान है, गंगा जमुनी सभ्यता का। इसमें नफरत घोल करके आप चाहेंगे राजनीति कर लें, नहीं चलेगा। अब हिंदू भी समझ रहा है, मुसलमान भी समझ रहा है कि हमारी एकता में ही इस देश की शक्ति है। हमको मिलकर रहना है साहब। रोटी दाल भात हम सब खाते हैं, उसकी बड़ी कीमतें मेरी थाली को प्रभावित करती हैं। बात उस पे होनी चाहिए। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके सुपौल में हम सुनिश्चित करेंगे कि एक न सिर्फ विजय बल्कि विजय का एक अद्भुत मार्जिन होगा। इसके दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। पहले चरण से पहले 400 पार बोल रहे थे, दूसरे चरण आते आते अब ये नारा आप उनके मुंह से नहीं सुनिएगा, क्योंकि देखिए 400 पार, जनता का विवेक भी कुछ होता है। जनता का विवेक, जनता वोट करती है। हम कभी नहीं कहेंगे 40 के 40 जीत रहे हैं बिहार में। यह अहंकार की भाषा है, और अहंकार की भाषा का प्रतिकार जनता कर देती है। लेकिन थैंकफुली अब प्रधानमंत्री जी 400 पार नहीं बोल रहे हैं, उनकी नैया 150 से आगे जाती दिख नहीं रही है।